संघ को भी जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, बीजेपी को समझते, लिखते, पढ़ते हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ये करगिल रिव्यू कमेटी बना सकते थे, जो युद्ध हमने 3 महीने लड़ा, जिसमें हमने 600 से तकरीबन 600 जवानों की शहादत दी, अगर उस समय करगिल रिव्यू कमेटी बन सकती है, पटल पर संसद की रिपोर्ट रखी जा सकती है बाकायदा इन ऑफिशियल मैनर, तो इसका पोस्ट एनालिसिस भी बड़ा जरूरी हो जाता है क्या ऑपरेशन सिंदूर का? या फिर सवाल पूछना भाई राष्ट्रद्रोह है और ये सेंसिटिव टाइम है, धैर्य रखना चाहिए? गरिमा जी, आप खुद जिक्र कर रही हैं कि वाजपेयी साहब ने कारगिल की कमेटी बनाई, सुब्रमण्यम कमेटी थी, के सुब्रमण्यम कमेटी जो बनी थी, वो कब बनी थी? 29 जुलाई 1999 को, 29 जुलाई 1999। ठीक है, डेट की बात नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि कारगिल का युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद। यस। अभी सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये कहा है सरकार ने। तो फिर क्यों जल्दी है कि सरकार से आप ये समझ रहे हैं कि नहीं होगा? और आपके और मेरे कहने से थोड़ी, वो तो मिलिट्री में, आर्मी में उसका इन्वेस्टिगेशन होगा ही, पूरे युद्ध का भी होगा, केवल 1 जेट गिरने 2 जेट गिरने का नहीं होगा। एक तो ये कि हम समझ नहीं रहे हैं, मुझे पहली बार समझ में आया यहां पर आकर आपके पास कि सीडीएस जो है हमारे सरकार से अलग है। सीडीएस क्या होते हैं? सीडीएस किसको रिप्रेजेंट करते हैं मुझे बताइए? सीडीएस भारत सरकार को, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो सीडीएस जो बात कह रहे हैं वो भारत बात कर रहा है, भारत की सरकार बात कर रही है। फिर तो और गंभीर सवाल हो जाता है विजय जी, फिर तो और गंभीर सवाल हो जाता है भाई। ये सवाल जो नहीं, ये सवाल जो विदेशी मीडिया ने, सुनिए आप बात, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड, ये सवाल जो विदेशी मीडिया ने परसों पूछा दरमियानी रात को, ये सवाल तो 15 दिन से पूछ रहा है विपक्ष। नहीं, वो ठीक है, उस पर अलग से बात करता हूं। मैं बात बता रहा हूं कि सीडीएस को ये समझना कि सीडीएस ने खुलासा कर दिया, सीडीएस ने कोई खुलासा नहीं किया। सीडीएस वही बात कह रहे हैं जो भारत सरकार बात कह रही है, या भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सीडीएस को, और भारत सरकार को अलग माना ही मुझे हैरानी लग रही है। पहली बात, जो सीडीएस ने कहा वही बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स की, एयर मार्शल की, वाइस मार्शल की, उसमें भी यही बात की गई थी। उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीआईबी के, उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल था, और उस सवाल में उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जेट गिरे कि नहीं, कितने गिरे, ये इंपॉर्टेंट था कि हमारे पायलट सुरक्षित लौट आए, सुरक्षित लौट आए। हाँ, लौट आए। तो ये तो जो सीडीएस कह रहे वही बात तो एयर वाइस मार्शल ने कही थी। हाँ। अब आपको समझने में, मतलब आपका मतलब हम सबको समझने में कोई भूल हो रही है तो अलग नहीं, बात है। क्या ये इसमें बहुत छोटा सा ही सही महीन सा डिफरेंस भी है क्या? डीजीएमओ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, क्या ये खबर सच है कि राफेल गिरे, फाइटर जेट्स गिरे? डीजीएमओ ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सारे पायलट हमारे सुरक्षित लौट आए। सीडीएस ने थोड़ा सा ही सही, सीडीएस ने थोड़ा सा ही सही इस लाइन को आगे बढ़ाया क्या कि कितने गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट? कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं कि सीडीएस जो है भारत सरकार से अलग बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भारत सरकार चाहती है वो बात सीडीएस कह रहे हैं। सीडीएस कोई भारत सरकार से या भारत से अलग लाइन लेंगे, कहीं भी बैठे हो दुनिया में, ऐसा नहीं है, पहली बात। और यही बात एयर वाइस मार्शल ने कही थी, मुझे उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा। इस मुद्दे पर मैं हमेशा से सहमत हूं कि सरकार को, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके इन कैमरा या जो भी व्यवस्था होती है उस पर बात करनी चाहिए और सरकार को उनको बताना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी भी हमें नहीं होनी चाहिए कि हम हर दिन इस पर चिंता कर रहे हैं कि जेट गिरे थे तो राफेल गिरे थे या कोई किसी और कंपनी के गिरे थे कि नहीं गिरे थे। वो तो सब देखिए, आपके हमारे कहने से होगा ही नहीं, वो तो सरकार का सिस्टम नहीं है, आर्मी के सिस्टम है। युद्ध जब खत्म होगा तो उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितना क्षति हुई, कितने शहीद हुए, कितने सब लोग हुए, वो सभी सामने आएगा, वो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात कभी नहीं होगी। नहीं, लेकिन एक और स्टैंड, एक और मुख्तलिफ स्टैंड तो लिया सरकार की खासियत नहीं है। मैं नहीं ये कह रहा हूँ, इस सरकार की खासियत नहीं है, सिस्टम में है। इस बात पर क्या फर्क पड़ रहा है? अभी जैसे विनोद जी ने कहा कि सरकारें जो है पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक जो भी रास्ता, टाइमिंग होती है उसको ध्यान में रखकर जवाब देती है, तो वो एक फर्क हो सकता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि विपक्ष के साथ सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे बात करनी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं। हमारे सीडीएस ने एक लाइन ये भी कही कि वी केम नेवर क्लोज टू द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, सिचुएशन नेवर केम क्लोज टू अ न्यूक्लियर एस्केलेशन। तो ये यही खबर फैलाई गई, ये एक बड़ी क्लैरिटी दे दी ना सीडीएस ने, और ये पहली मर्तबा क्लैरिटी आई है। ट्रंप तो लगातार कह रहे हैं वी स्टॉप द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, वी स्टॉप द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। क्या भारत
भारत सरकार ने ये कहा, भारत सरकार ने ये कहा था कि हम न्यूक्लियर लीकेज पर हो गए या न्यूक्लियर डिनाइल भी तो नहीं आया ना सर। नहीं, डिनाइल किस बात का? जब कहा नहीं हो जो बात, उसका डिनाइल कैसे होगा? भाई ट्रंप अगर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति अदालत में 3 जजेस के सामने एफिडेविट दे दे, सर मैं उस बयान पर जा ही नहीं रही जो ट्रंप मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में देते हैं, ये तो अदालत के सामने बयान दिया ना। गरिमा जी बात सुनिए, क्या भारत सरकार ने कहा था ये बयान जिसकी आप चर्चा कर रही हैं? जब कहा नहीं तो उसका डिनाइल क्या होगा? पर अभी सतीश जी ने कहा कि हमारे सारे मित्रों ने तो इस्लामाबाद पे भी कब्जा कर लिया था, लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था, कराची पर भी कब्जा कर लिया था, तब भारत सरकार इस पर बोलेगी? गलती आप करें, जवाब सरकार दे, ये क्या बात हुई? नहीं सर, सर आप थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए ना सर, और दर्शकों को भी समझा दीजिए। सीडीएस ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से तार्किक डिसीजंस लिए गए और तार्किक एक्शंस लिए गए। इरैशनल ना पाकिस्तान था और इरैशनल ना भारत था। दैट इज वेरी बैलेंस्ड रिएक्शन, अप्रोप्रिएट रिएक्शन। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में श्रीनगर के बीच में गोले दाग दिए सीज फायर के बावजूद। उसको समझिए, उसमें मैं इसको समझने की जरूरत नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो सरकार के स्टेटमेंट नहीं है। और सीडीएस जब वहां पर बोल रहे हैं शंग्रीला डायलॉग में, तो वो इसी तरह से बात कर सकते हैं। वो किस तरह से बात करेंगे? और ये एक तरीका होता है, युद्ध की जुबान होती है, पॉलिटिकल जुबान होती है, डिप्लोमेसी की जुबान होती है। और एक चीज और मैं कर दूं कि हम लोग एक बहुत चीज पे कंफ्यूजन हो रहे हैं, जो ट्रंप साहब ने कहा मीडिएशन को लेकर, सीज फायर को लेकर। ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसको मैं गलत और सही नहीं कह रहा। लेकिन एस जयशंकर ने क्या कहा? एस जयशंकर ने कहा कि न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी, बहुत सारे लोगों ने बात की, और वो पाकिस्तान से भी बात की। और ये जो बात अभी कही गई कि जब न्यूक्लियर पावर वाले देश होते हैं तो दुनिया भर के देश उसमें इंटरवीन करते हैं। इंटरवीन करना, एडवाइस देना और उसकी बात को मानने में बहुत फर्क होता है। यदि आप कारगिल की चर्चा कर रहे हैं तो 4 जुलाई को याद करिए 1999 को, कि जब नवाज शरीफ वहां पर बैठे हुए थे अमेरिकी राष्ट्रपति के पास, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को फोन किया था और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उस पर बात करने या मुलाकात से इनकार कर दिया था। हाँ। तो इंटरवेंशन होना और उनकी बात को मानने में फर्क होता है। तो सर एक सेकंड, आप भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी भारत यूक्रेन की युद्ध हो रहा है। सर एक सेकंड, गाजा का युद्ध हो रहा है। नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा से सवाल उनसे नेदरलैंड में पूछा गया, वेयर वाज अमेरिका, वेयर वाज यूएसए। एस जयशंकर ने कहा यूएसए वाज इन यूएसए दैट टाइम। तो ये एस जयशंकर का बयान मतलब अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो बयान ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। नहीं, उसका मतलब भी यूएस का मतलब भी यही है ना कि भाई हमने उनकी बात नहीं मानी, वो अपनी बात कर रहे हैं। अमेरिका जो बात कर रहा है, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा था, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, पूरे दुनिया भर के देश, भारत भी इंटरवीन कर रहा है ना। लेकिन वो बात तो जो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लड़ाई तो अपने तरीके से लड़ रहे हैं ना। इंटरवीन करना, एडवाइस करना, मदद करना और उनकी बात को दबाव में मानना। तो भारत ने किसी कोर्ट में, सर भारत के किसी भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने कोर्ट में एफिडेविट देकर ये नहीं बताया ना कि हम रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, वी स्टॉप द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, वी स्टॉप द वॉर एंड वी सेड देम। ट्रंप का तो ये भी बयान है ना, ओ कम ऑन, आई सेड देम, let's stop it, otherwise we'll not do any trade with both of you। मैं उनकी बात पे जा ही नहीं रहा, उनकी बात पे मना नहीं कर रहा, लेकिन भारत सरकार ने न तो इसका खंडन किया और न ये एक्सेप्ट किया कि ये बात है। और इंटरवेंशन को मैं दबाव नहीं मानता, इंटरवेंशन अलग चीज होती है, ठीक है। और ट्रंप साहब ने क्या कहा है वो ट्रंप साहब जाने। अब हमें ये भरोसा करना है कि क्या हमारी सरकार जो कहती है उस पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब युद्ध खत्म हो तो भारत सरकार को, जो हमारे विपक्ष के राजनेता हैं या प्रधानमंत्री हैं या जो संसद में जो भी रास्ता उनको ठीक लगता है, इन कैमरा लगता है, ऑफ कैमरा लगता है, या चर्चा होती है, उसमें हर सवाल का जवाब देना चाहिए। और ये भरोसा रखिए कि ये सरकार की या किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि जो युद्ध होता है उसकी डिटेल्स पर कोई गड़बड़ी हो, उसकी हमेशा इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं हो रही, अगर ये सरकार करेगी तो भी कोई नई बात कमाल नहीं करेगी, ये भी आपको तो वो तो हो गई। अब ये 4 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, और कारगिल की चर्चा करना छोड़ दीजिए। कारगिल का युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद कमेटी बनी थी और उस कमेटी में पूरी रिपोर्ट रखी गई थी। और ये भी क्या, और सर ये भी क्या बड़ा, ये थोड़ा सा आधा सच इसलिए है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ ये क्लेम है कि भाई ऑपरेशन थमा है,
रुका नहीं है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और दूसरी तरफ ये भी है कि ऐश्वर्या द्विवेदी का हाथ पकड़कर ये कहा जाता है बदला पूरा हो गया, ये भी अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या? लेकिन शीतल जी,